हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी क्लॉड मास्टर क्लास। आज है सिक्स्थ एंड फाइनल एपिसोड ऑफ दिस कंप्लीट सीरीज। आप जाके पूरी सीरीज भी देख सकते हो, हमने प्लेलिस्ट जो है वो नीचे दे रखी है। अब इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक बेसिक थिंग की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है हर उस इंसान के लिए जो यहाँ पे एआई यूज़ करता है। वेल, एआई जो आउटपुट देता है वो कहीं ना कहीं लोग फिगर आउट कर लेते हैं कि ये तो इसने शायद एआई से लिखवाया, ये इसने खुद नहीं लिखा है। बट डू यू नो कि आप क्लॉड को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि वो आपकी तरह यहाँ पे आउटपुट दे। वो आपकी तरह जहाँ पे आउटपुट देगा, वेल उसको आप यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर पाएंगे। कैसे ये करना है, ये एक्चुअली में काफ़ी सिंपल है, इसीलिए हमने रखा है इन दी लास्ट एपिसोड ऑफ दिस एंटायर सीरीज। अभी तक हमने सीरीज में बहुत कुछ समझा है, उसको भी रिकैप करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। चलते हैं क्लॉड मैन आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे आप यहाँ पे ट्रेन कर सकते हो क्लॉड को टू गिव यू एन आंसर जैसे आप लोग लिखते हैं। एंड ये चीज़ करना एक्चुअली में काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ओपन कर दिया है क्लॉड। अब यहाँ पे हम लोग एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, देखते हैं कि क्लॉड हमें आंसर कैसे देता है। एक्सप्लेन व्हाट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज एंड व्हाई इट मैटर्स। सबसे पहले हम यहाँ पे एफर्ट को जो है वो मीडियम कर देते हैं एंड यहाँ पे हम इसको सेंड करते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे क्लॉड आपको एग्जैक्ट आंसर देता है जो उसके पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो काफ़ी बार बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एंड डेफिनेटली आपके वर्ड्स में नहीं लिखा होता, तो लोग पहचान जाते हैं कि ये तो इसने कंप्लीट जो है वो एआई से लिखा है। बट व्हाट इफ हम यहाँ पे एक क्लॉड को ट्रेन करें टू बी लाइक अस, एंड वो भी खाली 2 सेकंड में। ऑल यू नीड टू डू इज कि आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं, बट यहाँ पे चूंकि हमने स्टाइल डिफाइन करना है, हम लोग यहाँ पे जनरल में ही जाएंगे एंड यहाँ पे आप स्टाइल देख सकते हो। स्टाइल लिखा है कि आपको कैसा यहाँ पे स्टाइल चाहिए, आपको एरी चाहिए, आपको मेलो चाहिए, या आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है क्लॉड के लिए। एंड क्लॉड इस चीज़ को यहाँ पे दिमाग में ज़रूर रखेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है क्रिएट अ राइटिंग स्टाइल फॉर मी दैट्स कैजुअल। यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंसेस का आप यूज़ करें, ओकेजनल ह्यूमर का आप यूज़ करें, एंड यहाँ पे आप अवॉइड करें कॉर्पोरेट जार्गन को। आई वॉन्ट टू साउंड लाइक अ नॉलेजेबल फ्रेंड एक्सप्लेनिंग थिंग्स। एक टेक्स्ट बुक की तरह मुझे आंसर नहीं चाहिए, जो कि जनरली यहाँ पे लोग बोलते हैं कि क्लॉड या कोई भी एलएलएम टूल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उनके आंसर यहाँ पे जनरली हम लोगों को लगते हैं एज अ टेक्स्ट बुक। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके काफ़ी काम आएगी एंड इसको हम यहाँ पे सेव में क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद अगर हम सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछें क्लॉड से, तो क्या क्लॉड का आंसर यहाँ पे चेंज होगा? लेट्स फाइंड आउट। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली वही प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं, एक नई विंडो ओपन करते हैं क्लॉड में। हम लोग अब वही सीधा प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट कर देते हैं एंड इसको सेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो आंसर है वो क्लॉड का काफ़ी डिफरेंट होगा। यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंसेस इसने यूज़ करे हैं, कोई जार्गन यहाँ पे यूज़ नहीं करा, एंड दैट इज़ द डिफरेंस। ये चीज़ जो है वो काफ़ी कम लोग जानते हैं, बट इसको यूज़ करना काफ़ी अमेजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी जार्गन्स यूज़ करे हैं, काफ़ी लंबे सेंटेंसेस हैं, फार्मूलाज भी बताए गए हैं, बट यहाँ पे चीज़ें जो है वो एज अ फ्रेंडली टोन यहाँ पे बताई गई हैं। एंड यहाँ पे जो एक्सप्लेन करा गया है वो भी सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया, जस्ट लाइक यू वुड हैव डन। एंड ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, कैसे आप लोग प्रॉम्प्ट लिखते हैं, बट उसी के साथ एक आउटपुट लेना फ्रॉम क्लॉड या कोई भी एलएलएम टूल जस्ट लाइक यू वांट इट टू बी, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर यहाँ पे गलत हो तो क्लॉड या कोई भी एलएलएम टूल आपको आंसर देगा जस्ट लाइक अ टेक्स्ट बुक। ये तो हो गई पहली चीज़। अब चलते हैं सेकेंड इंटरेस्टिंग चीज़ में, जहाँ पे हम बात करेंगे क्लॉड की मेमोरी की। एंड क्लॉड की मेमोरी एक्चुअली में काफ़ी अमेजिंग है। अब यहाँ पे पहले हम लोग एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, एक आंसर निकाल लेते हैं, सो दैट हमारे लिए यहाँ पे ईजी होगा टू कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गिव मी अ क्विक डिनर आइडिया फॉर टुनाइट, एंड इस चीज़ को हम यहाँ पे सेंड कर देते हैं। थोड़ी ही देर में क्लॉड यहाँ पे आपको काफ़ी अमेजिंग आइडियाज़ दे देगा। बॉइल्ड पास्ता, यहाँ पे आप पास्ता कैसे बना सकते हो उसके बारे में कंप्लीट ऑप्शन दे दिया है। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी अमेजिंग है। एंड अगर आप मेमोरी यहाँ पे अदरवाइज भी ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रोफाइल में जाएंगे, आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं, आप यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ में जाते हैं। एक्चुअली आप स्किल्स में आ चुका है, यहाँ पे आप मेमोरी भी देख सकते हैं। आप मेमोरी में जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जनरेट मेमोरी फ्रॉम चैट्स, इसको आप यहाँ पे ऑन कर दीजिए। यहाँ पे आप या तो स्टार्ट इंपोर्ट कर सकते हो या अब एक फ्रेश मेमोरी जो है वो क्लॉड को यहाँ पे आप प्रोवाइड कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे न्यू चैट में जाते हैं, मेमोरी जो है वो क्लॉड की यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हम इसको सेंड कर देते हैं जस्ट फॉर इट दैट यू नो कि हम जो फ्यूचर चैट करेंगे, हम लोग यहाँ पे बिगनर हैं कुकिंग के लिए। यहाँ पे हम वेजिटेरियन हैं एंड आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दियर ऑन अ बजट। गॉट इट, नोटेड फॉर द नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे आपकी मेमोरी जो है वो सेव हो चुकी है। क्लॉड हमेशा आपको आंसर करेगा द वे यू वांट द आंसर टू बी, बिकॉज उसकी मेमोरी में ये सारी चीज़ें जो है वो एंटर हो चुकी हैं। मेमोरी कैसे ऑन करना है वो अभी अभी हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा। अब यहाँ पे अगर हम सेम प्रॉम्प्ट लिखते हैं जो हमने यहाँ पे इनिशियली लिखा था, ये अगर हम लिखते हैं अब एक नए चैट में,
तो क्या क्लॉड हमें आंसर करेगा द वे वी वांट हिम टू आंसर? तो इसको अब हम टेस्ट भी कर लेते हैं। एक नया चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं क्लॉड में। हम लोग दोबारा से वही प्रॉम्प्ट लिखते हैं, गिव मी अ क्विक डिनर आइडिया फॉर टुनाइट, एंड इसको हम सेंड कर देते हैं। अभी अपनी मेमोरी का यूज़ करके इसको पता है कि हमें क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्या अच्छी लगती हैं। वेल, यहाँ पे वो आंसर हमें प्रोवाइड कर देगा। ओके, हियर इज़ एन ईजी वन, गार्लिक बटर पास्ता विथ वट एवर वेजीज यू हैव गॉट लाइंग अराउंड। यहाँ पे आप इसको पता है कि हम वेजिटेरियन हैं, हमें ज़्यादा कुकिंग नहीं आती, तो उसके अकॉर्डिंगली इसने कंप्लीट चीज़ें जो है वो बना के हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हो हम प्रॉम्प्ट कैसे एंटर करेंगे टू एन एलएलएम टूल, वो हमने सीखा था, बट हम आउटपुट कैसे लेना चाहते हैं फ्रॉम एन एलएलएम टूल, वो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नॉट ओनली दिस, पुरानी जो भी मेमोरी आपके यहाँ पे क्लाउड सेव कर रहा है वो भी आप यहाँ पे क्लाउड से पूछ पाएंगे। एंड पुरानी क्या क्या मेमोरी यहाँ पे क्लाउड ने आपकी सेव करी है, उसके लिए आप यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, व्हाट डू यू करेंटली रिमेंबर अबाउट मी। इसको आप यहाँ पे सेंड करेंगे तो क्लाउड यहाँ पे आपकी पुरानी मेमोरी जो भी उसने सेव करी है वो यहाँ पे लिख देगा। Right now I have got, you are a complete beginner to cooking, you are vegetarian, you are trying to eat healthier on a budget, that's it, pretty short list so far. Anything you want me to add or fix? Well, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको ये मेमोरी क्लीन करनी है, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप खाली यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, I want you to erase the entire memory of me। यहाँ पे आप सेंड करते हैं, क्लाउड यहाँ पे 1 मिनट में आपको भूल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो डिलीट ऑलरेडी करने लग गया है वो। डिलीटेड मेमोरी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, डन, दैट्स इरेज्ड, आई एम स्टार्टिंग विद अ क्लीन स्लेट नाउ। तो यहाँ पे मेमोरी क्रिएट करना भी ईजी है, मेमोरी भुलाना भी उतना ही ईजी, एंड इन चीज़ों से आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा। वंस यू स्टार्ट यूजिंग क्लाउड, ये चीज़ें आपकी बहुत काम आने वाली है। बट यहाँ पे एक और चीज़ जो काम आएगी, वाइल यू आर गिविंग अ प्रॉम्प्ट, हम लोगों ने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन कर रखा है, बट अगर आपका यहाँ पे वेब सर्च ऑन नहीं है, दिस इज हाईली रिकमेंडेड। अगर आप लोग कुछ भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो एंड आपको यहाँ पे सोर्सेज चाहिए, वेल, वेब सर्चेज वहाँ पे आपकी ऑन होनी चाहिए। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आप खाली यहाँ पे क्लिक करें। अभी हमारे यहाँ पे ऑफ हो गया होगा, अब यहाँ पे हमारा दोबारा से ऑन हो गया। इट इज़ एक्चुअली दैट सिंपल, एंड फ्री वर्जन में ये अवेलेबल है। तो कुछ भी आप रिसर्च कर रहे हो, वो सोर्सेज कहाँ से लिए हैं क्लाउड ने, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता है। बट अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कवर करी थ्रू आउट दिस मास्टर क्लास। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कवर करा कैसे आप डिफरेंट मॉडल जो है वो यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका फ्री वर्जन है हमारी तरह। अगर आपका पेड वर्जन है तो आपके लिए ओपस 5, फेबल 5, सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास ओपन है। एफर्ट्स हम लोगों ने दोबारा बताया, लो है, मीडियम है, इसको आप जनरली यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है तो आप हाई यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है तो आप एक्स्ट्रा यूज़ कर पाएंगे। मैक्स के लिए अगेन आपने यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। यहाँ पे आप थिंकिंग मोड जो है वो ऑन कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। बाकी के मॉडल यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट सोनेट 5 अगर आप लोग फ्री में यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पे अवेलेबल है, दैट शुड बी गुड। जैसे कि हमने बोला, यहाँ पे आपकी वेब सर्च ऑन होनी चाहिए। कोई प्लगइन्स आपने ऐड करने हैं, वो कैसे करने हैं वो भी हमने सिखाया था। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बना सकते हो एंड प्रोजेक्ट में चीज़ें जो है वो करंट चार्ट जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फाइल्स अपलोड कर सकते हो, रेज्यूमे पढ़ सकते हो, पीडीएफ पढ़ सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स के बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी, अगर आपको याद होगा। हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं उसको लेकर यहाँ पे डिस्कस करा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बट बहुत कम लोगों ने देखा है। आई वुड हाईली रिकमेंड जाके वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज ये आपके बहुत काम आने वाली है। वो क्लटर जो होता है आपकी चैट्स, वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आर्टिफैक्ट्स बहुत यूज़फुल चीज़ है, जाके आज ही इसको यूज़ करें। इसके बारे में भी हमने अलग से बात करी है। कस्टमाइज़ कहाँ कहाँ काम आता है, डिज़ाइन में कहाँ कहाँ काम आता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात करी है, एंड दैट्स अबाउट इट। क्लाउड फ्री में बहुत लिमिटेड चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करता है, बट जो चीज़ें वो प्रोवाइड करता है, आई एम श्योर बाकी के एलएलएम टूल लुक्स ओवर फॉर क्लाउड कि क्लाउड नेक्स्ट क्या लाने वाला है मार्केट में। बट ऐसा नहीं है कि क्लाउड ही खाली एक एलएलएम टूल है जो हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ यूज़ करते हैं। एंड जहाँ पे हम लोग बात करें कि अगर आप लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेज करने की सोच रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो तक रुक जाना, बिकॉज एक ऐसा ऑफिस दूंगा जो वर्ड की तरह दिखता है, जो काम भी वैसे ही करता है, बट एब्सोल्युटली फ्री है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, वो वर्ड के अंदर ही, वो ऑफिस के अंदर ही आपको एआई मिल जाएगा। आपको अलग से कोई वेब ब्राउज़र ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी जानते हो, नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस ऑफिस की हम लोग यहाँ पे बात करें। अगर नहीं जानते एंड कैसे उसको यूज़ करना है ये आपने पता करना, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं उस वीडियो में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे वो ऑफिस जो क्या यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को टक्कर दे सकता है। टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।